गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कैन के बारे में पढ़ेंगे। कैन CAN, कैन माने होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं। सो गाइस देखिएगा, कैन का प्रयोग CAN, ये हुआ कैन। कैन का मतलब होता है, कैन की हिंदी होती है सकता, सकता है, सकता है, सकती है और सकते हैं। सकते हैं। CAN कैन माने होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। सो गाइस हम देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर यानी फार्मूला लेंगे। फार्मूला जैसे आपका हुआ FORMULA, फार्मूला यानी सूत्र। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म FORM, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं कैन जिसे कह सकता है, सकती हैं, सकते हैं। सो एग्जांपल देखते हैं इसका एक। राम स्कूल जा सकता है। सो देखते हैं, राम स्कूल जा सकता है। राम स्कूल जा सकता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर यानी फार्मूले से ही ये सेंटेंस यानी ये वाक्य बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने अगले वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जो कार्य करने वाला, इसमें क्या है, राम स्कूल जा सकता है। तो राम क्या है, राम कौन सा काम कर रहा है, जाने का, यानी कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, राम। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो सबसे पहले हम राम लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। तो RAM, राम हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट में हम सकता है, सकती हैं, सकते हैं के बारे में बताया था। तो सकता है के लिए कैन का प्रयोग करेंगे, CAN। ये हो गया कैन। सब्जेक्ट राम, कैन सकता है, सकती हैं, सकते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी जाना, गो, GO। राम कैन गो कहाँ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट। जिस पर कार्य होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जो कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और जिस पर कार्य होता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया। कैन सकता है, सकती है। उसके बाद जाना क्या है, गो यानी वर्ब। उसके बाद स्कूल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो राम कैन गो टू स्कूल। ये हमारा सेंटेंस बन गया। राम स्कूल जा सकता है, राम कैन गो टू स्कूल। उसके बाद इसी का अगर हम निगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक सेंटेंस, NEGATIVE। निगेटिव क्या है, निगेटिव स्पेलिंग होती है NEGATIVE, निगेटिव। निगेटिव मतलब होता है जहां पर नहीं, यानी सेंटेंस में राम स्कूल नहीं जा सकता है तो उसे हम निगेटिव यानी हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, राम स्कूल नहीं जा सकता है। राम स्कूल नहीं जा सकता है। राम स्कूल नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस है यानी राम स्कूल जा सकता है, हमने क्या किया था, सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, नहीं के लिए क्या करेंगे, कैन के बाद प्लस नॉट आ जाएगा, NOT। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, राम सकता है, सकती है, कैन, फिर क्या है, निगेटिव यानी नहीं। तो कैन के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, NOT, नॉट, राम कैन नॉट। उसके बाद क्या है, जाना, क्रिया,
यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, SCHOOL। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। क्या करेंगे? सब्जेक्ट, फिर कैन, उसके बाद इसी में आप नॉट NOT कर सकते हैं, NOT नॉट। सब्जेक्ट, कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जब आप निगेटिव बनाएंगे, यानी राम कैन नॉट गो टू स्कूल। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो बताया आपको कैन नॉट के बारे में, यानी वह जा सकता है, वह नहीं जा सकता है, या राम स्कूल जा सकता है, राम स्कूल नहीं जा सकता है। सो कैन का प्रयोग हमने बताया था, कैन में सकता है, सकती है, सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे सकता था, सकता थी, सकते थे, कुड हैव, और उसके बाद राम नहीं जा सकता था, यानी कुड नॉट हैव के बारे में हम बताएंगे।